हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पे कट करने वाले हैं बोट नेक ब्लाउज़ की, जो कि फ्रंट से बैक से दोनों से बोट नेक होगा, लेकिन हमें फ्रंट में हुक देना है और बैक भी हमारा बोट नेक होगा। तो ये हम कैसे बनाएंगे, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले इसके लिए हम 1 मीटर फैब्रिक ले लिए हैं। यहाँ पे क्या करना है, फैब्रिक को सबसे पहले इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। हमेशा फोल्ड शोल्डर के हिसाब से करते हैं। जब बोट नेक की ब्लाउज़ बनाते हैं तो शोल्डर के हिसाब से फोल्ड करते हैं, ताकि हमारा आसानी से दोनों शोल्डर निकल जाए। तो यहाँ पे बोट नेक के लिए आपको कम से कम 6 से 6.5 इंच का शोल्डर रखना होगा। तो उसके हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा कि 6.5 अगर शोल्डर लेना है तो हमारा कपड़ा 13 इंच होना चाहिए, क्योंकि हमें दोनों शोल्डर को घुमा के कट करना है। तो उसका ध्यान रखते हुए कपड़े को उस तरीके से ही फोल्ड करेंगे कि दोनों शोल्डर हमारा आसानी से यहाँ पे निकल जाए। तो यहाँ पे हम 13 इंच में कपड़े को फोल्ड कर लिए हैं, क्योंकि हमें 6.5 इंच शोल्डर रखना है। तो 6.5 हमारा यहाँ पे हो जाएगा 13 इंच। तो हम यहाँ पे 13 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखें, ताकि हमारा फैब्रिक जो पलट के कट करे उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हमारा कपड़ा डबल फोल्ड में है। अब हम इसमें सबसे पहले लेंथ लगाएंगे। तो यहाँ पे ब्लाउज़ का हमें रेडी लेंथ रखना है 39.5 इंच, 13.5 इंच रखना है। तो इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15.5 इंच। तो यहाँ पे हम ब्लाउज़ का लेंथ लगा देंगे 15.5 इंच। इस तरीके से 15.5 इंच पे हम ब्लाउज़ का लेंथ लगा देंगे। ये वाला लाइन को बिल्कुल सीधा कर लेंगे, इस तरीके से लाइन को खींचकर बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अभी हम जहाँ पे लाइन की मार्किंग किए हैं वहाँ पे हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर हमें रखना है 6.5 इंच। जैसा कि आप लोगों को हम बताएं, नॉर्मल ब्लाउज़ के हिसाब से बोट नेक ब्लाउज़ में शोल्डर एक्स्ट्रा रखते हैं। तो यहाँ पे हम शोल्डर को ले लेंगे 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको हम नीचे के साइड से डाउन करेंगे 5.5 इंच पे, क्योंकि हमें शोल्डर 5.5 इंच ही रखना है। ये हमारा आर्मोल डाउन होता है चेस्ट के हिसाब से। तो चेस्ट हमारा यहाँ पे 34 इंच है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे इसे 5.5 इंच ही रखेंगे। ऐसे जब नॉर्मली ब्लाउज़ को कटिंग करते हैं तो चेस्ट के हिसाब से शोल्डर भी रखते हैं और नीचे डाउन भी करते हैं, लेकिन ये बोट नेक जब ब्लाउज़ बनाएंगे तो शोल्डर एक्स्ट्रा लेंगे, नीचे डाउन थोड़ा कम करेंगे। ये आपको नॉर्मल ब्लाउज से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखना है, कम नहीं रखना है। अभी इसमें 5.5 इंच में हाफ इंच ऐड कर लेंगे, जो कि हमारा बोट नेक ब्लाउज जब बनता है तो ये आर्मोल ऊपर के साइड चढ़ता है, जिसके कारण हम यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लिए हैं। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद अब हम यहाँ पे चेस्ट की 4th भाग का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारा 17 इंच है, तो 17 का हमारा 1/4 हो जाएगा 8.5 इंच। तो यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से मार्किंग जो भी आपको जितना मार्जिन रखना आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे 2.5 इंच मार्जिन रखना, तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है, तो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को ही छोड़ेंगे, 2.5 इंच मार्जिन रख लेंगे। अब नीचे कमर के साइड से कमर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कमर है 15 इंच, तो 15 का हमारा हाफ हो जाएगा 7.5 इंच। और नीचे के साइड से हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि हम ऊपर से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिए, नीचे से 3 लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ नीचे की साइड हाफ इंच टेकिंग में चला जाता है, जिसके लिए हमें दोनों का फैब्रिक को बराबर में मिलाने के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा लिए हैं। तो यहाँ पे ये वाला लाइन को, मार्जिन वाले लाइन को इस तरीके से मार्जिन के साथ मिला लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे इसकी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसमें आर्मोल की ड्रॉ करेंगे। तो ये दोनों की सेंटर के बीच में हमें 1 इंच बाहर इस तरीके से निशान लगाना है और यहाँ पे गोलाई का शेप देते हुए आर्मोल की मार्किंग करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हमारा आर्मोल का मार्किंग हो चुका है और ये हमारा पूरा निशान लग चुका है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको कट कर लेंगे। ये हमारा यहाँ पे एक पार्ट निकल जाएगा, तो इसको हम इस तरीके से बराबर करते हुए कट करेंगे। अभी हमें यहाँ से कट करना है, क्योंकि हमें मार्जिन लेकर इतना ही रखना था, तो इतना मैं कट कर लूँगी यहाँ पे। अब हम इसे रख के दूसरे पार्ट को कट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से कट करने से आपका फैब्रिक भी बचता है, क्योंकि यहाँ पे इतना जो फैब्रिक वेस्ट होने वाला था, अगर हम यहाँ पे कपड़े को कम बिछाते तो हमारे यहाँ पे फैब्रिक वेस्ट होता, दोबारा हमें कपड़ा निकालने के लिए नीचे के साइड से कट करना पड़ता। अभी हमारा देख सकते हैं यहाँ पे आसानी से दूसरे साइड का भी पार्ट यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे रख के इसे दूसरे पार्ट को भी निकाल लेंगे।
तो सेम प्रोसेस से यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट निकल चुका है। अब हम इसमें आपको गले की कटिंग बताएंगे। तो बोट नेक किस तरीके से कट करते हैं, चाहे तो आप इसे डायरेक्ट पेस्टिंग पे भी बना सकते हैं, या आपका ऊपर का फैब्रिक जैसे कॉटन फैब्रिक है, या ऊपर के साइड आपको सिल्क टाइप का फैब्रिक है, जैसे हमारा ऊपर का पार्ट ये वाला फैब्रिक है, तो इसमें आसानी से कपड़े फोल्ड हो जाते हैं, तो इसलिए हम डायरेक्ट इस पर कटिंग करेंगे, नहीं तो ऐसे पेस्टिंग पे भी आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना भी शोल्डर रखना है, शोल्डर रेडी शोल्डर जितना रखना है उतना हमें छोड़ देना है। तो यहाँ पे हमें रेडी शोल्डर 3 इंच चाहिए था, तो 3 इंच पे हम यहाँ मार्किंग कर लेंगे। अब हमारा जो भी बचेगा 3.5 इंच हमारा बच रहा है, तो यहाँ पे हम 3.5 इंच गले के लिए ले लेंगे। गले का गहराई लेंगे, जितना गला रखना है उतना आप रख सकते हैं, लेकिन बोट नेक ब्लाउज़ हमेशा नॉर्मल होता है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता है, इसका ध्यान रखें। तो यहाँ पे बोट नेक को हम 4 इंच पे रखेंगे, क्योंकि हैवी साइज़ नहीं है, नॉर्मल साइज़ है, तो हम इसलिए रखें। अगर थोड़ा हैवी साइज़ है तो आप 4.5 इंच, यहाँ पे 5 इंच रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ है, अगर उनका बोट नेक ब्लाउज़ बनाते हैं तो वो ब्लाउज़ चढ़ जाएगा आसानी से, मतलब ब्लाउज़ फिट नहीं आएगा, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मिलाकर इसको ऐसे बॉक्स बना लेंगे, और यहाँ पे बोट नेक का शेप दे देंगे इस तरीके से। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से शेप देंगे और इसको कट कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कट हो चुका है, और इसका फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं। जब ये रेडी होगा तो इसका ये फिनिशिंग कितना परफेक्ट आएगा। तो इस तरीके से आप लोग कटिंग करें। तो ये हमारा बैक से तो कट हो चुका है, अब हम फ्रंट को भी सेम कट करेंगे, और हमें फ्रंट हुक रखना है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि फ्रंट हुक में भी बोट नेक बन सकता है, तो बन सकता है, लेकिन गहराई थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों साइड से इस तरीके से बंद रखेंगे तो आपको साइड चेन देना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे एक कस्टमर का डिमांड है कि उन्हें बोट नेक चाहिए लेकिन फ्रंट हुक में चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा डीप नहीं रखेंगे, नॉर्मल साइज़ ही रखेंगे। तो यहाँ पे 6 इंच रख लेंगे, इस तरीके से 6 इंच रखेंगे। 3 इंच शोल्डर का छोड़ देंगे, जितना हमें बैक में किए सेम उतना ही फ्रंट में भी रखना है। तो 3.5 इंच पे इस तरीके से 3.5 इंच पे मिलाना है, और इसमें हमें राउंड का शेप देना है। यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग हमारा हो चुका है, अब इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कट हो चुका है, इसे हम ओपन करके आप लोगों को दिखा देते हैं कि देख सकते हैं इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके का होगा। ये यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ कट हो चुका है, अब हम इसमें टक्स लगाएंगे। तो टक्स हमेशा चेस्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो चेस्ट हमारा यहाँ पे 17 इंच है, तो 17 का हमारा हो जाएगा 8.5 इंच। 8.5 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे, तो यहाँ पे हमारे 9.5 इंच हो जाएगा। तो 9.5 पे हम सेंटर की मार्किंग करेंगे, और सेंटर से हमें रखना है डिस्टेंस चेस्ट के हिसाब से। चेस्ट अगर नॉर्मल है तो 1.5 इंच की दूरी रखेंगे, चेस्ट अगर हैवी है तो 2 इंच की दूरी रखेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल साइज़ है तो हम यहाँ पे सभी में 1.5 इंच का ही गैप रखेंगे। हैवी साइज़ रहेगा तो 2 इंच की गैपिंग रखेंगे। इस तरीके से यहाँ पे चारों टक्स को बराबर करके लगा देना है। तो यहाँ पे हमारा कटिंग कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से हम बोट नेक ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं। फ्रंट वाला में हमारा टक्स लग चुका है। बैक साइड से क्या करना है, आपको टक्स को थोड़ा ज़्यादा रखना है। जब गला भरा होता है तो हम नॉर्मली 4 से 5 इंच का लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ से इस तरीके से नीचे से कमर के साइड से 4 इंच पे मार्किंग करेंगे, और लेंथ में यहाँ पे रखना है आपको थोड़ा ज़्यादा। जैसे कि हम यहाँ पे लेंथ में 6 से 6.5 इंच की निशान लगाएंगे, क्योंकि बोट नेक में टक्स थोड़ा बड़ा होता है, लंबा होता है। इस तरीके से ऊपर से
बराबर करते हुए यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा कटिंग कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कटिंग समझ में आया होगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर करिए।